गुड इवनिंग बच्चों, शुभ संध्या। सक्षम पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सिमी झा और आज हम लोग देखेंगे वह वीडियो। इस एक वीडियो से, मात्र इस एक वीडियो से आपके 15 से 20 अंक फिक्स हो जाएंगे। 15 से 20 हो जाएगा। आज हम लोग लेखक से उनके जन्म के बारे में, उनके देहांत के बारे में, माता पिता, निवास स्थान, जन्म स्थान के बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं, उनकी रचनाओं से जो भी प्रश्न बनते हैं, वो सभी प्रश्न आपके बन जाएंगे सिर्फ एक इस वीडियो से। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और पूरी की पूरी वीडियो को 3-4 बार देखना है और हो सके तो इसका एक नोट बना करके एज इट इज, जैसा मैंने पेज बनाया है वैसा ही बना करके अपने जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, जहाँ पे भी पढ़ने के लिए बैठते हैं, वहां पे चिपका के रख लीजिए और उसे बार बार देखते रहिए। इससे 15 से 20 अंक फिक्स है, यह मेरी गारंटी है। अगर नहीं आए तो बता देना। चलिए, आज हम लोग देखेंगे लेखक से जुड़ी हुई सभी जानकारियों को, सभी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को भी देखेंगे कि किस तरह से बिहार बोर्ड प्रश्न पूछता है और किस तरह का आपका उत्तर होगा। ठीक है। जिन भी बच्चों को कैप्सूल कोर्स ज्वाइन करना हो, आप हमारे ऐप पे सक्षम पाठशाला ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप 7546945464 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और जानकारी हासिल कर सकते हो। चलो, आज की जो हमारी लेक्चर है इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, सब कुछ, सारी चीजें क्लियर दिख रही होंगी। अगर कहीं पे भी दिखने में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सारी चीजें क्लियर दिख रही होंगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो सबसे पहले, लेखक का जन्म कब हुआ? ठीक है ना। पहला जो आपका चैप्टर है बातचीत, उसी चैप्टर से शुरू करते हैं। बातचीत, बातचीत क्या है? बातचीत एक ललित निबंध है। इसकी रचना किसने की है? बालकृष्ण भट्ट ने की है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 को। इनका देहांत कब हुआ? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। और इनका जन्म हुआ कब, कहाँ पे हुआ? तो इलाहाबाद में। तो प्रश्न ऐसा पूछता है कि बातचीत किसकी रचना है? सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की। प्रश्न ऐसा पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा बातचीत। प्रश्न ऐसा पूछता है कि बातचीत किस विधा की रचना है? सही जवाब हो जाएगा ललित निबंध। प्रश्न ऐसा पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है? तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट का देहांत कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी। सिर्फ एक लाइन से देखिए, एक रो से हमने 2, 4, 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 6 से 8 क्वेश्चन हमने सिर्फ एक रो से सॉल्व किया है। आप सोचिए जब हम पूरा वीडियो देखेंगे तो कितने सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे। कमेंट करके मुझे बताना जरूर। चलो, अगला जो हमारा चैप्टर है, अगला चैप्टर कौन सा है? उसने कहा था। कौन सा चैप्टर है? उसने कहा था। उसने कहा था क्या है यह? उसने कहा था एक कहानी है। किसकी रचना किसने की है? चंद्र शर्मा गुलेरी ने। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर, राजस्थान में। कहाँ रहते थे वो? तो कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। उनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी। और इनका देहांत कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी। देखो, 2, 4, 6, 7, तकरीबन 7 से 10 क्वेश्चन आप इस एक रो से सॉल्व कर लोगे आप। प्रश्न ऐसा पूछेगा कि उसने कहा था क्या है, किस विधा की रचना है, क्या एक कहानी है। उसने कहा था कि रचना किसने की थी? चंद्र शर्मा गुलेरी ने। चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना कौन सी है? उसने कहा था। उस चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर, राजस्थान में। चंद्र शर्मा गुलेरी रहते कहाँ थे? तो कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। चंद्र शर्मा गुलेरी का देहांत कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। इन सभी फैक्ट्स को अच्छे से और एज इट इज ऐसा ही नोट बना करके आप सभी को अपने यहाँ लगा लेना है, अपने रूम में लगा लेना है, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो। अगला चैप्टर संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। की रचना, यह किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की रचना है। जेपी का जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में। जेपी का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। और इनका देहांत कब हुआ था?
8 अक्टूबर 1989 ईस्वी को, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। जेपी का जन्म कहाँ हुआ था? शताब्दी 11 में। संपूर्ण क्रांति किस विधा की रचना है? यह एक भाषण है। जेपी का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। और जेपी का देहांत कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी। कितने सारे प्रश्न बन। अगला है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय बिहार में। कहाँ हुआ था? बेगूसराय बिहार में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी। और इनका देहांत कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। अर्ध रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय बिहार में। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। और उनका देहांत कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। अगली जो हमारी रचना है वह क्या है? रोज। रचना क्या है? रोज। रोज क्या है? तो रोज एक कहानी है। इसकी रचना है डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी की रचना है। अगेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। और ये रहते कहाँ थे? तो करतारपुर पंजाब में। रोज अगेय जी का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 को। और इनका देहांत कब हुआ? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं। रोज क्या है? कहानी है। इसकी रचना किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी ने। इनका जन्म कहाँ हुआ? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ये रहते कहाँ थे? करतारपुर पंजाब में। अगेय जी का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 ईस्वी। और इनका देहांत कब हुआ? 4 अप्रैल 1987। अगली जो हमारी रचना है वह क्या है? अगली हमारी रचना है एक लेख एक पत्र। और एक लेख एक पत्र यह किसकी रचना है? यह क्या है? तो यह एक ऐतिहासिक पत्र है जो कि भगत सिंह ने सुखदेव को लिखा था। ये किसने लिखा है? तो एक लेख एक पत्र को लिखा है भगत सिंह ने। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो बंगाचक नंबर 105 गुरेरा ब्रांच और पाकिस्तान। इनका पैतृक गांव कहाँ है? इनका पैतृक गांव है खटकर कल्ला गांव पंजाब। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी। और भगत सिंह का देहांत कब हुआ था? 23 मार्च 1931 ईस्वी। अगली जो हमारी रचना है वह कौन सी है? अगली हमारी रचना है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा क्या है? तो ओ सदा नीरा एक निबंध है। और इस निबंध की रचना किसने की है? जगदीश चंद्र माथुर ने। ओ सदा नीरा की रचना किसने की है? जगदीश चंद्र माथुर ने। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ है? तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। और जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। इनका देहांत कब हुआ? 14 मई 1978 ईस्वी को। तो याद रखेंगे, बातचीत एक ललित निबंध है। इसकी रचना की है बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ है। और इनका देहांत 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। उसने कहा था एक कहानी है। इसकी रचना की है चंद्र शर्मा गुलेरी ने। का जन्म हुआ है जयपुर राजस्थान में। ये रहते थे गुलेर नाम के गांव, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में। इनका जन्म हुआ है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। और इनका देहांत हुआ है 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जिसकी रचना की है जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ है शताब्दी 11 बिहार में। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। और 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को इनका जो है देहांत हुआ है। अगला पाठ है अर्धनारीश्वर। इसकी रचना की यह जो है एक निबंध है। इसकी रचना की है रामधारी सिंह दिनकर ने। का जन्म बेगूसराय बिहार में हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। इनका देहांत हुआ है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। रचना है रोज। यह एक कहानी है। डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना है। कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अगेय जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। यह रहते थे करतारपुर पंजाब में। इनका देहांत हुआ है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। एक लेख एक पत्र एक ऐतिहासिक पत्र है। रचना की है भगत सिंह ने। भगत सिंह का जन्म हुआ है बंगाचक नंबर 105 गुरेरा ब्रांच लॉयलपुर पाकिस्तान। इनका
पैतृक गांव है खटकर कल्ला गांव, पंजाब। भगत सिंह का जन्म हुआ है 28 सितंबर 1907 ईस्वी को और इनका देहांत हुआ है 23 मार्च 1931 को। इनकी अगली रचना जो है, हमारी अगली रचना है ओ सदा नीरा। यह एक निबंध है जिसे लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने और जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में 16 जुलाई 1917 को। इनका देहांत हुआ है 14 मई 1978 ईस्वी को। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। नोट्स पक्का से बना लेना है और मुझे बताना है चेक करके कि अभी तक जितना भी बिहार बोर्ड ने पूछा है उसमें से कितने उत्तर आपको, कितने क्वेश्चन आंसर यहाँ से बन गए हैं। नंबर्स जरूर बताना मुझे। अगला चलो, अगली जो हमारी रचना है, 8वां पार्ट क्या है? सिपाही की माँ। सिपाही की माँ यह क्या है? यह एक एकांकी नाटक है। इसे किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लिखा है। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ है? जंदी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में। और इनका जन्म हुआ कब है? तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। मोहन राकेश का देहांत कब हुआ? 3 जनवरी 1972 ईस्वी को। तो सिपाही की माँ क्या है? यह एक एकांकी नाटक है। इसकी रचना की है मोहन राकेश ने। मोहन राकेश का हुआ है जंदी वाली गली, पंजाब में। कब? 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। इनका देहांत हुआ है 3 जनवरी 1972 को। अगली जो हमारी रचना है उसका नाम है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज क्या है? यह एक आलोचनात्मक निबंध है। इसकी रचना की है नामवर सिंह ने। और नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। कब हुआ है? तो 28 जुलाई 1926 ईस्वी को। और नामवर सिंह का देहांत कब हुआ है? 19 फरवरी 2019 को। अगली जो हमारी रचना है उसका नाम है जूठन। जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है। किसकी लिखी हुई है? जूठन आत्मकथा किसकी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ है? बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। कब हुआ है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म? 30 जून 1950 ईस्वी को। और इनका देहांत कब हुआ? 17 नवंबर 2013 ईस्वी को। अगली हमारी रचना है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन यह क्या है? तो यह एक डायरी है। किसकी लिखी हुई डायरी है? तो यह मलयज की लिखी हुई डायरी है। यह मलयज का जन्म कहाँ हुआ है? तो आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। मलयज का जन्म हुआ कब? 1935 ईस्वी में। का देहांत कब हुआ? 26 अप्रैल 1982 ईस्वी। अगली हमारी रचना है तिरीच। क्या है? तो तिरीच एक कहानी है। किसने लिखा है? उदय प्रकाश ने लिखा है। उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ है? तो सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में। उदय प्रकाश का जन्म। उसके बाद शिक्षा। शिक्षा जो है वह किसकी रचना है? तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक संभाषण है। किसने लिखा है इसे? तो जय कृष्ण मूर्ति ने लिखा है। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ है? मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। और कब हुआ था? तो 12 मई 1895 ईस्वी को जय जिद्दू कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था। और इनका देहांत कब हुआ? 17 फरवरी 1986। अभी तक में आपका जो प्रोज सेक्शन है वो खत्म हो गया है। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि इस एक पेज से आपके कितने प्रश्न बनते हैं। इस एक पेज से आपके कितने प्रश्न बनते हैं और कितने प्रश्न आपके सॉल्व हो जाते हैं। आप सभी को मुझे कमेंट करके बताना है और आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के या इसका नोट्स बना करके एज इट इज आप अपने रूम में जरूर रखना, ताकि इससे जो आपके प्रश्न बनेंगे वो आप आसानी से हल कर सको। मैं गारंटी देती हूँ कि इससे 15 से 20 अंकों के प्रश्न तो आपके सॉल्व हो ही जाने हैं। और कितने आते हैं मुझे जरूर बताना। सेंटअप एग्जाम आप लोगों ने दिया है, उसमें से कितने प्रश्न इससे पूछे गए थे मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अगला अब हम चलते हैं पोएट्री सेक्शन यानी कि काव्य खंड में। काव्य खंड में पहला पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट है कड़बक। की रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है मलिक मोहम्मद जायसी ने। इसकी रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा से जुड़े हुए थे? तो यह प्रेम मार्गी धारा से जुड़े हुए थे। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ है? तो जायस नामक गांव में, अमेठी, उत्तर प्रदेश में। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ कब? 1492 ईस्वी में।
का देहांत कब हुआ? 1548 ईस्वी में। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, करबख किसकी रचना है? सही जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा से जुड़े हुए हैं? प्रेम मार्गी धारा से। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? 1492 में। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? जायस कब्रमेठी, उत्तर प्रदेश। मलिक मोहम्मद जायसी का देहांत कब हुआ था? 1548 ईस्वी में। कितने सारे प्रश्न आपके सिर्फ एक रो से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप काउंट करो तो तकरीबन जो है आप 30-40 प्रश्न जो है एक पेज से बना पाओगे। और इसमें मैंने 4-5 स्लाइड जो हैं आपको आज की वीडियो में कवर करवाऊंगी। तकरीबन आप 50 से मतलब तकरीबन 100 प्रश्न आप इससे बना सकते हो और इससे आपको एग्जाम में 15 से 20 अंक तो आने ही आने हैं, पर उससे ज्यादा जाएगा, कम नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पद किसकी रचना है? तो पहला पद जो है यह सूरदास की रचना है। सूरदास किस काल के हैं? तो सूरदास भक्ति काल से हैं। किस धारा से जुड़े हुए हैं? सगुन भक्ति धारा से। सूरदास किसके भक्त हैं? तो सूरदास कृष्ण भक्त हैं। सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? की गांव में हुआ था। सूरदास का देहांत कब हुआ था? 1548 ईस्वी में। अगला है कि अगला तीसरा पद है तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ है। तीसरे पद की रचना किसने की है? तुलसीदास ने की है। तुलसीदास किस काल के हैं? तुलसीदास किस काल के हैं? तुलसीदास भक्ति काल के हैं। किस धारा से जुड़े हैं? शगुन भक्ति धारा से जुड़े हैं। किस प्रकार के भक्त है? तो तुलसीदास राम भक्त हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। का देहांत कब हुआ? 1623 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? तो राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश में। अगली जो हमारी रचना है वह है छप्पय। छप्पय प्रकार की किसकी रचना है? तो छप्पय नाभादास की रचना है। छप्पय में नाभादास जो है किस काल के कवि हैं? भक्त काल के कवि हैं। किस धारा के कवि हैं? सगुन भक्ति धारा के कवि हैं। और किस प्रकार के भक्त हैं? तो यह राम भक्त हैं। नाभादास का जन्म कब हुआ था? 1570 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। नाभादास का देहांत कब हुआ? सन 1600 ईस्वी में। अगली जो हमारी रचना है वह है कवित्त। कवित्त जो है किसकी रचना है? तो कवित्त भूषण की रचना है। भूषण किस काल के हैं? तो रीति काल के हैं। किस प्रकार के कवि हैं? तो रीतिबद्ध कवि हैं। भूषण रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध कवि हैं। भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। का जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। भूषण का देहांत कब हुआ था? 1705 ईस्वी में। ये सभी ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जो हमारी रचना है वह है तुमुल कोलाहल कलह में। क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में। यह किसकी रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? तो छायावाद के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का देहांत कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। अगला है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग की रचना है। तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान किस भावधारा से जुड़ी है? तो राष्ट्रीय भावधारा से जुड़ी हुई है। और किस काल की रचना लेखिका है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान आधुनिक काल की लेखिका हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। कब हुआ है? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। और इनका देहांत कब हुआ? सन 1948 ईस्वी को। सभी को इससे जितने प्रश्न बन सकते हैं आपको बनाना है। प्रत्येक स्लाइड से 30, 40, 50 क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जाम में 15 से 20 अंक तो कम से कम मिनिमम 15 से 20 अंक फिक्स है। इसीलिए सभी को अच्छे से रिवाइज कर लेना है और नोट बना के तो रख ही लेना है अपने रूम में। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा 9वां पार्ट है उसका नाम है जन जन का चेहरा एक। क्या नाम है? जन जन का चेहरा एक। यह किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था?
तो श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कब हुआ था इनका जन्म? 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। और इनका देहांत कब हुआ था? 11 सितंबर 1964 ईस्वी को। अगली जो हमारी रचना है वह है अधिनायक। अधिनायक किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। रघुवीर सहाय का देहांत कब हुआ था? 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को। अगली जो हमारी रचना है वह है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को यह किसकी रचना है? तो यह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। और यह रहते कहाँ थे? तो यह रायपुर छत्तीसगढ़ में रहते थे। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। की रचना है हार जीत। हार जीत किसकी रचना है? तो हार जीत जो है यह अशोक वाजपेयी की रचना है। और इसे उनका जन्म हुआ कहाँ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में। और वो रहते कहाँ थे? तो सागर मध्य प्रदेश में रहते थे। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। और हमारी आखिरी कविता है गांव का घर। गांव का घर यह किसकी रचना है? तो यह ज्ञानेंद्र पति की रचना है। का जन्म हुआ था पथरगांव गांव गोड्डा जिला झारखंड में। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये थे लेखक, उनके जन्म, उनके काल, उनके जन्म स्थान, उनके निवास स्थान, उनका मृत्यु, इन सभी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आप रोज लाइव क्लासेस कर सके, रोज लाइव क्लास के थ्रू पढ़े, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, कोई किसी तरह का जो है प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, रोज आपकी लाइव क्लास हो, तो जुड़िए हमारे एप्लीकेशन से, सक्षम पाठशाला से, जहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी की रोज लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। साथ ही कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। आपको जो है प्रत्येक रोज लाइव क्लास होती है। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो 75469464 और 7546945464 इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। साथ ही अगर आप चाहें तो प्ले स्टोर पे सक्षम पाठशाला ऐप को डाउनलोड करें या आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट saksham-pathshala.com पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भूलना नहीं है आप सभी को सक्षम पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेंगे जितने भी नए बच्चे होंगे, और इसे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल्स कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सक्षम बनिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। शुभ रात्रि।